भारत का संविधान हर नागरिक को धर्म की आजादी देता है। अनुच्छेद 25 ये आपका हक है, मेरा हक है, इस देश के हर इंसान का हक है। लेकिन 14 अप्रैल 2026 को मेघालय की राजधानी शिलांग में एक छात्र संगठन ने ये संविधान अपनी जेब में रख लिया और एक मस्जिद पर ताला जड़ दिया। इमाम को धमका भी दिया और जिला प्रशासन सब कुछ देखता रहा, चुप रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे थे हिंदी टॉप। 14 अप्रैल 2026 को खासी छात्र संघ यानी केएसयू के लबन सर्कल के सदस्य शिलांग के लोअर लुम्पारिंग इलाके में पहुंचे और वहां स्थित लुम्पारिंग मस्जिद को बंद कर दिया। उनका आरोप था कि ये मस्जिद बिना किसी कानूनी अनुमति के बनाई गई है। केएसयू लबन सर्कल के नेता शाइनिंग स्टार चिन ने कहा कि मुसलमानों ने ये मस्जिद बिना स्थानीय अधिकारियों और दरबार स्नोंग यानी पारंपरिक ग्राम परिषद की अनुमति के बनाई है। उनका यह भी दावा था कि ये जगह पहले पास के मुस्लिम कब्रिस्तान के चौकीदार के लिए आवंटित थी, जिसे बाद में मस्जिद में बदल दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में केएसयू के सदस्य मस्जिद के इमाम से सीधे सामना करते और उन्हें परिसर खाली करने को कहते दिख रहे हैं। केएसयू में यह भी ऐलान किया गया कि वो जल्दी प्रशासन के पास शिकायत दर्ज कराएगा ताकि इस मस्जिद को पूरी तरह हटाया जा सके। और इस पूरी घटना के बाद जिला प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया अभी तक। अब ये समझना जरूरी है कि केएसयू कोई साधारण छात्र संगठन नहीं है। केएसयू यानी खासी छात्र संघ की स्थापना 1978 में हुई थी और 1979 में जब असम में विदेशी विरोधी आंदोलन चल रहा था तब केएसयू ने बेखर यानी गैर आदिवासियों को खदेरो का नारा बुलंद किया था। 2020 में CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान केएसयू कार्यकर्ताओं और गैर आदिवासियों के बीच हिंसा भी भड़की थी। शिलांग के लेवडू बाजार में 8 लोगों पर चाकू से हमले हुए। इनमें से एक 29 साल का सब्जी विक्रेता रूपचंद दीवान बाद में मर गया। एक और युवा आकाश अली भी गंभीर रूप से घायल हुआ। यानी संगठन का इतिहास अवैध निर्माण हटाने का नहीं है, ये एक पुरानी नफरत की कहानी है जो अलग अलग बहाने से बाहर आती रहती है। अब एक बेहद जरूरी सवाल कि मान लीजिए सच में वो मस्जिद अवैध थी, मान लीजिए सच में दरबार स्नोंग ने पहले कार्रवाई का आदेश दिया था, तो भी क्या किसी छात्र संगठन को यह अधिकार है कि वो खुद जाकर किसी धार्मिक स्थल पर ताला लगाए? क्या ये पुलिस और प्रशासन का काम नहीं है? क्या भारत में कानून का राज है या छात्र संगठनों का? केएसयू के अपने बयान में कहा गया कि वो अब उच्च अधिकारियों से संपर्क करेंगे, यानी पहले खुद कार्रवाई की और अब उसके बाद प्रशासन को बताने की बात भी कह रहे हैं खुल के सबके सामने। ये कानून की प्रतिक्रिया नहीं है, ये भीड़ का न्याय है। और भारत का संविधान जो हर नागरिक को इबादत की आजादी देता है, वो किसी को भी ये हक नहीं देता कि वो किसी की मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर या गुरुद्वारे पर खुद ताला लगाए। ये घटना 14 अप्रैल को हुई। खबर लिखे जाने तक मेघालय के जिला प्रशासन ने कोई बयान नहीं दिया था। मेघालय में एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी की सरकार है जो केंद्र में बीजेपी के साथ गठबंधन में भी है। मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा है। अब सवाल यह है कि जब एक संगठन खुलेआम एक धार्मिक स्थल पर ताला लगाता है, इमाम को धमकाता है और ऐलान करता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, तो सरकार चुप क्यों है? क्या ये वही सबका साथ सबका विकास वाला भारत है? और ये कोई अकेली घटना नहीं है। दिल्ली में वीएचपी ने 1700 त्रिशूल बांटे, पुलिस चुप रही। उत्तराखंड में मुस्लिम युवाओं को पीटा गया, प्रशासन मुख दर्शक बना रहा। और अब शिलांग में मस्जिद पर ताला, जिला प्रशासन ने एक शब्द नहीं कहा अभी तक। ये एक पैटर्न है दोस्तों, और ये पैटर्न बेहद खतरनाक है। कुछ जरूरी सवाल है जो यहाँ पे उठने चाहिए। पहला, क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? अगर नहीं तो एक छात्र संगठन को मस्जिद बंद करने का अधिकार किसने दिया? दूसरा, अगर कोई ढांचा अवैध है तो उसे हटाने का काम प्रशासन का है। केएसयू ने खुद ये फैसला क्यों लिया और प्रशासन ने उन्हें रोका तक क्यों नहीं? तीसरा, केएसयू के हाथों एक मुस्लिम सब्जी विक्रेता 2020 में मारा गया। उस इतिहास के बाद इसी संगठन को मस्जिद बंद करने की छूट देना, क्या यही न्याय है? और चौथा, मेघालय सरकार, केंद्र सरकार, भाई साहब आप कब बोलेंगे? या ये चुप्पी भी एक जवाब है, इनडायरेक्ट जवाब। इस देश में हर नागरिक को अपनी मर्जी से इबादत करने का हक है। जिस दिन किसी एक समुदाय का ये हक छिन जाएगा, उस दिन किसी का भी
हक सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे द हिंदी टॉप, और अगर अभी तक आपने हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें।